नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रिया। राज्य में अब जो लोग ज़मीन की खरीदारी करना चाहते थे या फिर जो लोग ज़मीन की खरीदारी करते थे, उन्हें रजिस्ट्रेशन के बाद ही तुरंत म्यूटेशन के लिए फॉर्म भरना होता था। ये फॉर्म ऑनलाइन या ऑफलाइन अवेलेबल होता था, जिसके बाद आप अलग अलग जगह जाके उस फॉर्म को भरते थे। अब ये चीज़ें नहीं होगी। रजिस्ट्रेशन के बाद सीधे म्यूटेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आप जैसे ही रजिस्ट्रेशन करेंगे, आपकी संबंधित जो पूरी जानकारी होगी वो डायरेक्ट सीईओ को चली जाएगी। उसके बाद म्यूटेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आपने ज़मीन खरीदने के लिए उसकी रजिस्ट्री कराई तो उसका म्यूटेशन यानी दाखिल खारिज अब स्वतः हो जाएगा। जिस दिन रजिस्ट्री होगी उसी दिन 12 बजे रात में यह निबंधन विभाग से राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र हो जाएगा और वहां उसका म्यूटेशन हो जाएगा। SWO मोटो म्यूटेशन के तहत यह सुविधा बिहार के लोगों को 1 अप्रैल से उपलब्ध हो जाएगी। 31 मार्च को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री रामसूरत राय इस सुविधा का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद जमीन खरीदारी को लेकर खरीदी गई जमीन के दस्तावेज के लिए आवेदन नहीं करना होगा। अभी जमीन की रजिस्ट्री के 1 सप्ताह बाद DD के कागज मिलते हैं, जिसके बाद म्यूटेशन के लिए लोग अप्लाई करते हैं। विभाग की ओर से बताया गया है कि अभी यह सुविधा सिर्फ उन्हीं क्रेताओं को दी जाएगी जिन्हें जमाबंदीदार रैयत से जमीन की खरीद की है। वैसे विक्रेता जिनके नाम पर जमाबंदी कायम नहीं है, उनके नाम से रसीद नहीं कट रही है, उनको पहले की तरह ऑनलाइन म्यूटेशन की प्रक्रिया के तहत म्यूटेशन कराना होगा। SWO मोटो म्यूटेशन की सुविधा का लाभ लेने वाले रैयतों का या खरीदारों को एक फॉर्म भरकर रजिस्ट्री ऑफिस में देना पड़ेगा। इस फॉर्म में प्रत्येक विक्रेता की जमीन, जमाबंदी और व्यक्तिगत ब्यौरा भरकर SWO मोटो म्यूटेशन के लिए अपनी सहमति देनी होगी। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की IT शाखा NIC पटना में और निबंधन विभाग ने इसके लिए जरूरी तकनीकें तैयार कर ली है। NIC के तकनीक निदेशक संजय कुमार ने बताया कि जमीन की रजिस्ट्री होते ही मेटा डाटा और क्रेता का सहमति पत्र उसी दिन म्यूटेशनल पोर्टल पर स्वतः चला जाएगा और फिर वहां से कर्मचारी के लॉगिन में पहुंच जाएगा। जमीन का दस्तावेज PDF फॉर्मेट में निबंधन कार्यालय के सॉफ्टवेयर में रहेगा, लेकिन उसका लिंक राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के कर्मियों की पहुंच में रहेगा। यानी वे म्यूटेशन सॉफ्टवेयर में उपलब्ध लिंक के जरिए खरीदारी के दस्तावेजों का अवलोकन कर पाएंगे। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव विवेक कुमार सिंह ने बताया कि रैयत को अभी 2 प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, पहले निबंधन और फिर म्यूटेशन। अब एक ही बार में दोनों काम हो जाएगा। अगर विक्रेता अपने नाम से जमाबंदी कटा लेते हैं तो इससे विक्रेता और क्रेता दोनों को सहूलियत होगी। साथ ही जमाबंदी को अद्यतन कराने के लिए विभाग के प्रयासों को भी बल मिलेगा। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय ने बताया कि तकनीक की सहायता से जम सुविधाओं को और अधिक प्रभावकारी एवं पारदर्शी बनाना विभाग का लक्ष्य है। राज्य में अब जमीन के खरीदारों को म्यूटेशन यानी दाखिल खारिज के पर्चे में नहीं पड़ना पड़ेगा। राज्य सरकार ने ऐसी प्रक्रिया शुरू की है, जिसके बाद अब जमीन की रजिस्ट्री होने के साथ ही खुद ब खुद म्यूटेशन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। इसके लिए अब जमीन मालिक को अलग से ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन करने की जरूरत नहीं होगी। सरकार ने इस प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए जो व्यवस्था की है, उसके तहत जमीन की रजिस्ट्री के बारे में पूरी जानकारी अपने आप सीईओ के पास चली जाएगी। आपने जमीन खरीदने के लिए उसकी रजिस्ट्री कराई तो उसका म्यूटेशन यानी दाखिल खारिज अब स्वतः हो जाएगा। तो ऐसे ही अपडेट पाने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही लाइक शेयर करना ना भूलें। हमारी वेबसाइट को भी विजिट करना ना भूलें, वो है www.firstbihar.com। आप वहां हमारी खबरों को विस्तार से पढ़ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।